संविधान दिवस पर बताया जाए सर जी। संविधान हमारा जो जूरिस्प्रूडेंशियल नॉर्म है, ग्रुंड नॉर्म है, हमारी जो न्यायालय और न्याय व्यवस्था है वो भी संविधान का एक पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम सबको जो प्रीएम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो वैल्यूज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके हिसाब से अपना काम बखूबी करना है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष के। और तभी हर आदमी का, हर इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन जाएगा उससे संविधान के जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं, उसको हम अचीव कर पाएंगे। यही मेरा आग्रह है और यही मेरा रिक्वेस्ट है अपने सभी न्यायालय के ऑफिसर्स को, स्टाफ को, लिटिगेंट्स को, एडवोकेट्स को और सभी। थैंक यू सर। आज का दिन 26 नवंबर 1949 में ये संविधान संकलित किया गया और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी के आलोक में हम लोग सारे समाज, सारे परिवार, समूचा देश दुनिया सब इसी के संविधान के आधार पर चलता है। इसलिए ये दिन हम लोग को भूला नहीं जा सकता है, हम लोग उसके आधार पर चलते हैं। सर जी बताया जाए, अपना संदेश दिया जाए इस दिवस पर। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान को भारत में लागू किया था और उसके प्रियम्बल में हमने कहा था कि हमने ये संकल्प लिया था कि हम भारत में जो है किसी तरह का भी जाति पाति धर्म के आधार पर किसी तरह का भी किसी से भी कोई वितकरा नहीं करेंगे। लेकिन आज भी हम लोग इसी जात पात में, धर्म में फंसे हुए हैं। तो इस दिन इस प्रियम्बल को पढ़ने का मतलब यही है कि हम कोशिश करें कि जात पात को कम से कम ख़त्म किया जाए और जो है धर्म के संबंध में जो है हमारे विचार जो नहीं मिलते हैं उनको मिलाने का कोशिश किया जाए। सभी धर्मों का आदर किया जाए, किसी भी धर्म का नरादर ना किया जाए। इस प्रियम्बल को पढ़ने का मतलब तभी है अगर कि कुछ हम इसमें से कुछ बातें सीखकर अपने पर लागू कर सके। धन्यवाद। वर्ष 1949 में हमारा संविधान जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान जो है हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून इसके अगर विपरीत होता है तो या तो वो बन नहीं सकता है और गलती से बन भी जाए तो उसे न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा इसे अल्ट्रा वायरस माने शून्य करार दिया जाता है। इसलिए हम लोग इसमें एक एक बातें, इसमें हमारे ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, हमारे राइट्स के बारे में बताया गया है और देश को कैसे चलना है इसके बारे में बताया गया है। तो ये एक समझिए हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबल सब चीज़ है हमारे देश के लिए और हम लोग को इसके हर बातों का पालन करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आज भारतीय संविधान के आत्मार्पित और अंगीकृत करने के दिन को याद करते हुए आज संविधान दिवस मनाया जाता है। तो सभी जनों को इसका उद्देश्य यही है इसके पीछे कि क्योंकि हमने आज संविधान को बनाया ही नहीं, अपने आप को अर्पित किया था, तो अपने आप को अर्पित की हुई चीज़ों का जो भी है उसको पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। संविधान हमारा अपने आप में संपूर्ण है, इतना स्ट्रांग है। आप लोग जानते हैं आसपास के देशों के साथ क्या हो रहा है, तो हमारा संविधान ही हमें ये शक्ति देता है और शक्ति में जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं उसका पालन करें, यही सबसे कामना करूंगी। धन्यवाद। आज हम लोग संविधान दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हमारे संवैधानिक जो मूल्य हो उसको अपने आप में अडॉप्ट करते हुए वैसा व्यवहार करें, चाहे वो हमारा अधिकार हो या कर्तव्य हो। संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चलकर ही हमारा देश सर्वांगीण विकास कर सकता है। जैसा कि रुम्पा मैम ने भी कहा कि आस पड़ोस के देशों में क्या हो रहा है, हमारे संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का अधिकार अलग अलग वर्णित हैं और तीनों स्तंभ जो है अपने क्षेत्र में पावरफुल हैं। एक दूसरे के अधिकार को इनक्रोच करने से रोका गया है और एज ए पब्लिक हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो संवैधानिक मूल्य हों उसी के अनुसार व्यवहार करके सभी धर्मों का मान सम्मान करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो परिकल्पना है
उसको फॉलो करें। पहले जी बताया जाए जी। आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे, जिनके निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान में सभी संकल्पों को एक तरह से अंगीकृत किया गया है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, सभी समानता, सभी का समर्पित किया गया है। उसी के आधार पर भारत और जो भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उसके आधार पर ही काम करती है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो भी संविधान में कहा गया है उसके मूल्यों का पालन करें और कर्तव्यों का पालन करें, अपने अधिकार की रक्षा करें। जी धन्यवाद। जी मैडम बताइए। सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। जैसा कि मैडम बिल्कुल सही कही कि इसको पढ़ने का है कि जो इसमें मुख्य उद्देश्य और मूल्य दिए गए हैं संविधान के खास करके कम से कम प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सब इसको फॉलो अप करना चाहिए सबको, और सब इसको सुनिश्चित भी करना चाहिए। खास करके जो हम लोग का प्रोफेशन है उसके अनुसार मैं अपनी कर्तव्य को निर्वहन करते हुए चाहती हूँ कि सबको जो न्याय कम से कम जो मेरे से संभव हो उसे मैं निर्वहन करूँ। और बाकी है कि सभी धर्मों का आदर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि भारत में अनेक धर्मों का ये देश है, अनेक तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती है। तो इस अनेकता में एकता को बनाए रखना, भारत की संप्रभुता को बनाए रखना, ये हमारा सबसे सर्वोत्तम कर्तव्य है और इसको सब हम देशवासियों को निर्वहन करना चाहिए। फिर से सबको संविधान दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस है, आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं संविधान दिवस की। आप लोग को जैसे पता है कि संविधान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर हर भारतीय को, खासकर हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को चाहिए कि संविधान का जो बेसिक स्पिरिट है, जो मुख्य आत्मा है, उसको इम्बाइब करें, अपने अंदर समायोजित करें और ताकि बेहतर इंसान बन सके। क्योंकि हमारा संविधान हम देखते हैं तो उसमें सारे मूल्य दिए हुए हैं जो कि एक बेसिक ह्यूमन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वो मोरलेस उसी का वर्णन है, उसी का और हम लोग उसी का विस्तरण। तो हम लोग को ये चाहिए कि बेसिक ह्यूमन वैल्यू इम्बाइब करें, तो खुद ही खुद हम लोग संविधान को अपने आप में अंगीकृत करें। भारत के इतिहास में बेहद यादगार और ऐतिहासिक था। यही वह दिन था जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत ने इसी दिन अपने संविधान को अपनाया था। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान का पालन राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले लोकतांत्रिक सिद्धांतों को याद दिलाता है। यह दिन नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी काम करता है। जैसा कि इस साल 26 नवंबर का जो थीम है, थीम ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025, द एनुअल थीम focuses on contemporary democratic values, right and responsibilities. That means समकालीन लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों। मैं आदरणीय जिला सत्र न्यायाधीश से आग्रह करता